और अगर वो फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, पॉजिटिव 1 नहीं है, तो हम उसको पॉजिटिव 1 खुद बनाते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह बनाते हो। नॉर्मली ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, इसमें बेसिकली सिर्फ क्या होता है कि लेंथी क्वेश्चंस होते हैं बहुत। मतलब एट अ टाइम हमें 3 एक्सपेंशन करनी पड़ जाती हैं। डेफिनेटली उसके पीछे चांसेस ऑफ एरर हैं, प्लस माइनस की मिस्टेक्स है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस से ही आपको ओवरकम करोगे। सही है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। अच्छा जी, आई होप कि सब लोग आ चुके हैं, क्योंकि ये जो अभी विंडो है मुझे इसमें इसको एनलार्ज करना है। जब मैं एनलार्ज करता हूँ, मैंने पहले भी बोला, तो मुझे वो वेटिंग एरिया वाली ऑप्शन नजर नहीं आती फिर, तो फिर मैं वो किसी को भी वेटिंग एरिया से इन नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए बेटर है कि अब तो 8 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो इसलिए मैं अब उस पर शिफ्ट हो रहा हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, मैंने आपके साथ इसकी शीट शेयर की थी, राइट? जी सर। और मैंने आपसे ये बोला था कि इसके सारे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही बोला था मैंने? यस जी। ओके। तो अब बेसिकली ये बताएं, आपने आप में से किस किस ने मुझे बताएं जरा, यू कैन रेज योर हैंड। देखें ये लेट कमर्स, ये अब्दुल्ला, अभी आप एंटर हुए हो, अब्दुल्ला टाइम पे आया करो। महद आप भी अभी एंटर हुए हो, महद आप भी टाइम पे आया करो। अच्छा, आप रेज योर हैंड जिन्होंने ये सारी शीट अटेम्प्ट की है, रेज योर हैंड। So I can see only few hands. Okay. मेरी बात सुने जी, देखें बात ये है कि आप प्लीज इसको जो है ना प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके प्रॉब्लम्स तभी आपको होंगी ना जब आप कुछ प्रैक्टिस करोगे। जब प्रैक्टिस ही नहीं करें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है। मेरे मेरे करते जाने से आपको फायदा नहीं होगा। अच्छा जी, अब आप बताएं, आप मुझसे इस पे इस इन क्वेश्चन में से कुछ पूछना चाह रहे हैं? बोले, आपने जो क्वेश्चंस किए हैं, जिन लोगों ने कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी आपने करनी थी और आपने इसमें जो है पॉलिनोमियल एक्सपेंशन भी करनी थी। सर क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट करवा दें। क्वेश्चन नंबर 10 दोनों। ओके, देखिए बेसिकली सारे क्वेश्चन वही कुछ हैं। डेफिनेटली उसमें क्या होता है, उसमें सही कहीं मुझे आता था, लेकिन इसमें कहीं मेरे ना साइन मिस्टेक हुई थी कि कोफिशिएंट्स गलत आ रहे थे, मुझे एरर मिल नहीं रहा था, तो एक दफा करवा दें। ये देखें इत्फाकन ये वही है जो लिखा हुआ है इधर मैंने, ये यही है ना क्वेश्चन नंबर 10? फिर मैं चेक करती हूँ एक सेकंड। नहीं, डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये नहीं, डिफरेंट है, ये नहीं है, मैंने देख लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में वो कहता है पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ। मैं जरा लिख देता हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 4 ओवर 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 4 स्क्वायर। देखें, आप जब इसकी पार्ट 1 में पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, कि पार्शियल फ्रैक्शन में आप, मेरा ख्याल है आप पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको आनी चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन सर में वो हो आप, गए थे, रिपीटेड फैक्टर टाइप से कर लिया था। हाँ बिल्कुल, बी पार्ट और करवा आपका आंसर ये होगा ना, 2x प्लस 1 प्लस 4 ओवर x माइनस 2 प्लस 8 ओवर x माइनस 2 होल। चेक करें, सही है? जी सर। अच्छा, कौन बात कर रहा है? माहिर। सॉरी,
माहिर। ओके अच्छा, अब पार्ट 2 में वो आपसे कहता है जी एफ ऑफ एक्स को एक्सपैंड, बेसिक थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, so that when x is sufficiently small for x cube and higher powers to be neglected, f of x equals to this। यानी एक किस्म का आपको आंसर भी साथ दे रहा है ये, यानी वो शो का क्वेश्चन है, वो बता रहा है कि पार्ट 2 में जब आप इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपैंड करते हैं तो आपके जो एफ ऑफ एक्स का आंसर होगा वो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 5x²। अच्छा देखिए, इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि आपने एक्सपेंशन कहाँ तक करनी है, x² तक करनी है, x² की कोफिशिएंट आपने उससे आगे नहीं जाना। अच्छा अब आप ये देखो, आपके पार्ट 1 का आंसर ये, आपने इसको यूज करना है और पार्ट 2 का एक्सपेंशन कर लेनी है। अब मैं पार्ट 1 के आंसर को फोकस कर रहा हूं, तो आप मुझे बताएं, मुझे पता है मैंने एक्सपेंशन करने के लिए मेरी फर्स्ट टर्म जो है ना उसको +1 होना चाहिए। मैं उसको कॉपी करते हुए साथ थोड़ी सी और भी काम करूंगा। मुझे पता है ये जो है यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म कांस्टेंट को हमेशा फर्स्ट टर्म पे लिख लेते हैं, 1 + 2x लिख सकता हूँ इसको। ये देखिए, फिर मैंने देखा 4/-2 + x। याद रखें इसमें हमेशा जो कांस्टेंट होगा उसको हम उस पे रख लेंगे फर्स्ट टर्म पे, और नेक्स्ट को मैं लिख लूंगा 8/-2 + x होल स्क्वायर। पहले तो आप बताएं, आपका ये स्टेप ठीक है? जी सर, यही कंफ्यूजन थी कि 2x पहले आ रहा है 1 बाद में आ रहा था। अच्छा बस, अब आप चले मैं आगे भी करता हूँ थोड़ा सा। अब आप नोटिस करते हो कि आपकी इसमें तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी 1 है, लेकिन इसमें नहीं है, सेकंड टर्म में नहीं है। इसको तो आप एज इट इज लिख दोगे आप, लेकिन यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप -2 को कॉमन लोगे। जब आप -2 को कॉमन लोगे तो इनसाइड द ब्रैकेट आएगा 1 - x/2। चेक करें, यही होगा। जी सर। फिर आप नेक्स्ट टर्म में भी आते हो, आप देखते हो -2 कॉमन लोगे, लेकिन आप -2 पावर 2 कॉमन लोगे ना, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 - x/2 होल पावर ऑफ 2। चेक करें, यही बचेगा। जी सर। मैं इसको फर्दर तरह सिंप्लीफाई करता हूं, तो आप देखो मैं इसको 1 + 2x को होल पावर -1 किस तरह लिख सकता हूं, बोलो। जी सर। ये 4 और -2 सिंप्लीफाई होके -2 बचता है, चेक करें। -2 बना देंगे। और इसको ऊपर भी ले गया मैं साथ, 1 - x/2 की होल पावर पावर -1 कर लिया मैंने। जी। अच्छा अब आप देखो ये +4 बचता है, 8/4 क्या हुआ, 2 2। इंटू 1 - x/2 होल पावर ऑफ -2 हो गया। चेक करें, जी सर। तो इसको मैं कहूंगा कि दिस हैज बिकम द सुटेबल फॉर्म फॉर द एक्सपेंशन। अच्छा, आपने हमेशा पहले ये सूटेबल फॉर्म प्रॉपर बनानी है। अगर आपकी यही मिस्टेक होगी है तो फिर तो डेफिनेटली आगे मिस्टेक होगी। अब मैंने आपको आइडिया दिया था, पहले आप इसको उठाएं, इसकी x² तक एक्सपेंशन कर दें, फिर इसको उठाएं, इसकी x² तक एक्सपेंशन कर दें, और इसको उठाएं और इसकी भी x² तक एक्सपेंशन कर लें। तीनों की एक्सपेंशन आप सेपरेट करके सिंप्लीफाई कर लें, फिर उनको उठाएं और अपने एफ ऑफ एक्स में पुट कर दें। यहाँ पे पहले वाले की एक्सपेंशन आ जाएगी, फिर -2 और उसके दूसरे वाले की एक्सपेंशन, और फिर +2 और थर्ड वाले की एक्सपेंशन। ये लें, मैंने वो की नहीं है, मैं समझता हूँ वो अब आपको कर लेंगे। उसके बाद आप सारा कुछ इसको सिंप्लीफाई कर लोगे और वो अल्टीमेट शो होगा आपका, अगर वो मिस्टेक नहीं है। जी बोले, ठीक है? जी सर, थैंक यू। बाकी लोग भी देखें जी, सही है? यस सर। इसमें कोई बात तो नहीं करना चाह रहा? एनीवन? नो सर। अच्छा चलें, अब आगे चलते हैं। अच्छा अब इस टॉपिक में आप देखें, ये टॉपिक मैं खुद कहता हूँ लेंथी है, मुश्किल नहीं है। और ये जो पेपर्स आपको मैंने वो 10-11 क्वेश्चन की वो जो दी थी शीट, याद रखें वो पास पेपर्स के क्वेश्चन है सारे के सारे। मतलब आप देखें, अगर दोनों पार्ट्स के मार्क्स हम ऐड मिलाते हैं तो कहीं पे वो 9 है, कहीं पे वो 10 है। ऑलमोस्ट यही चलता है कि 5 मार्क का वो पार्शियल फ्रैक्शन का, 4 या 5 मार्क का आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। लेकिन इसमें मसला सिर्फ एक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, प्लस माइनस की मिस्टेक्स होती हैं, और उसको ओवरकम करने आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, और कोई मैजिक नहीं है उसका, कुछ नहीं। ये नहीं कि आप कहीं टीचर से समझ लोगे, किसी और से तो आ जाएगा, नहीं, आपको नहीं आएगा, क्योंकि जो समझाने वाली बात थी वो मैंने बता दी है। अब आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, वो आपने खुद ही करनी है।
सुन लेने से अब फर्दर कुछ नहीं आएगा आपको, ठीक है। सही है, ओके सर। अच्छा अब एक चीज मैंने इसमें एक चीज रह गई, वो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाई इस टॉपिक, जरा प्लीज गौर से देखें अब आपको। P3 की बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ना, आपसे वो कहता है एक्सपेंशन करो, आप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग कर सकते हो। मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया, n n कैन बी -1, n कैन बी फ्रैक्शन, n कैन बी एनी पावर, एनी वैल्यू, ओके। लेकिन मैं कोई अब एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा, वो कुछ और भी पूछ सकता है आपसे, वो कहेगा फाइंड द रेंज ऑफ values of x for which this expansion is valid। याद रखिए मैं इसमें एक्सपेंशन नहीं मांग रहा आपसे, आपसे मैं कुछ और मांग रहा हूं। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, यानी आपने एक्स की रेंज बतानी है फॉर विच दिस एक्सपेंशन विल बी वैलिड। अच्छा याद रखें आपने इसका तभी एग्जाम में भी करना है अगर वो आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछता है। अगर वो आपसे नहीं पूछता, आपसे सिर्फ एक्सपेंशन मांगता, तो आपने सिर्फ एक्सपेंशन ही करनी है, आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना। अच्छा अब आगे अगर उसने पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, हाउ टू गेट इट। अच्छा बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक जो एक और टॉपिक है वो हमने अभी पढ़ा नहीं, तो उसकी डिटेल में मैं अभी इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो फिर आपको उसका फर्दर क्लैरिटी आएगी। मैं अभी सिर्फ उसको जरा सिंपल वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, उसकी बहुत सर्टेन रीजन तो फिर उस टॉपिक के साथ ही आएगी। एक टॉपिक है हम इसके बाद वही करेंगे, मैं वही सोच रहा हूँ करने का, एपीजीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी सीरीज का टॉपिक है वो। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो असल में वो कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज हो रहा होता है। मैंने चूंकि वो टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया आपको, इसलिए मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें वो जीपी का एक कॉन्सेप्ट है सम टू इन्फिनिटी, उसके पीछे वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। अच्छा अब आगे, अच्छा जी ये रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स हमने कैसे ढूंढनी है, अगर हमें वो कह देते हैं। अब आप नोट करो, आपकी ये एक्सपेंशन है, मैंने बोला एन कैन बी एनी वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असल फोकस आपका इस पर होगा। आप नोटिस करें इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, बोलो। यस सर। अब आप देखोगे कि आपकी जो भी एक्सप्रेशन है उसमें फर्स्ट टर्म का 1 होना कंपल्शन है, और अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो रेंज इज ऑलवेज बिटवीन -1 टू 1 होगी। किसकी रेंज, वो जो सेकंड टर्म होगी ना उसकी। इस वक्त सेकंड टर्म की वैल्यू x है, तो मैं कहूंगा फॉर द दिस गिवन सिचुएशन द सेकंड टर्म जो कि इस केस में x है, दैट शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। लेकिन जब हम कहते हैं ना लैंग्वेज में कि लाई बिटवीन -1 एंड 1, लेकिन मैथमेटिकल नोटेशन में इसको इस तरह लिखते हैं कि -1 लेस देन x लेस देन 1। इसका मतलब है जो x है वो लाई करता है बिटवीन किस किस के, -1 के और 1 के। तो ये x की रेंज है। मैं इसको जरा एग्जांपल कुछ और दूंगा तो आपको फर्दर क्लैरिटी आएगी, अभी एकदम से नहीं आएगी। लेकिन इसमें नोट करें मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, सिर्फ लेस और लेस लगाया। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेंज देने के लिए आपने पहले देखना है फर्स्ट टर्म को 1 है, यस है। उसके बाद जो सेकंड टर्म है ना उसको आपने हमेशा लिखना है बिटवीन -1 एंड 1। सर अगर 1 नहीं तो फिर हम 1 बनाएंगे। मैं उसकी एग्जांपल बाद में दूंगा, सब कुछ दूंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट, ओके। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, 1 + 2x होल पावर ऑफ। अच्छा ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये पावर n मैं -1 लगा दूं, पावर में 2 लगा दूं, 4 लगा, कुछ 1/2 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं उसको कह रहा हूं वो n है, दैट कैन बी एनी वैल्यू, ओके। आप मेरी फिर उसी स्टेटमेंट को फोकस करें, बताएं फर्स्ट टर्म 1 है, यस है ना। उसके बाद मैंने कहा -1 और 1 के दरम्यान में लाई करना है किसने,
x ने नहीं, मेरी वर्डिंग 2x सेकंड टर्म। 2x. तो इन दिस केस द सेकंड टर्म इज 2x। आपने सेकंड टर्म को लिख देना इन बिटवीन। देखो ऊपर वाली एग्जांपल में सेकंड टर्म x थी तो मैंने x लिखा, लेकिन अब सेकंड टर्म तो x नहीं, अब तो 2x है, तो आपने ये लिखा। लेकिन आपसे वो रेंज तो मांग रहा है x की, ये आपसे फिर 2, ये तो 2x की रेंज है। इसका मतलब अब हम इसको x की रेंज में खुद से कन्वर्ट करेंगे। आप देखो इधर x लाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइडिंग होल इनइक्वालिटी बाय व्हाट, 2. 2 आप कहोगे 1/2 माइनस 1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। यानी इस क्वेश्चन के लिए अब आपकी x की रेंज फाइनली ये बन गई। चेक करें, ये आपका आंसर है। बताएं कुछ थोड़ा बहुत समझ आया बात? मैं और एग्जांपल अभी देता हूँ। सर तो x की रेंज जो फर्स्ट एग्जांपल आपने दी थी वो -1 और 1 के दरमियान होगी अगर फर्स्ट टर्म 1 होगा, आप यही कह रहे हैं? मुझे सॉरी आपकी बात समझ में नहीं है। फर्स्ट क्या बोला आपने? सर बेसिकली आपकी अगर x जो सेकंड टर्म है और तब वन रेंज के दरमियान में लाई करेंगे। 1 सेकंड एग्जांपल में सेकंड टर्म 2x है तो मैंने इसलिए देखो 2x लगाया, और बाकी वो -1 और 1 तो वही रहेंगे। लेकिन फिर मैंने उसको x में कन्वर्ट करने के लिए अल्टीमेट रेंज फिर बन गई -1/2 से लेकर 1/2 तक, पॉजिटिव 1/2 तक। सही है? जी सर। अच्छा, तो अभी ये 3 लोगों को मैंने एंटर किया है, प्लीज टाइम पे पहुंचे। मैंने कहा है, मैंने बड़ी दफा कहा है मुझे विंडो नजर नहीं आती, फिर मैंने इत्फाकन ये देख लिया, तो वो 3 लोग उधर बैठे हुए हैं, प्लीज टाइम से पहुंचे। अच्छा, अब आगे बात के जी इसकी रेंज, इस केस में इस एग्जांपल में इसकी रेंज क्या बन गई, -1/2 टू हाफ होगी ना। मैं और एग्जांपल दे, लेट्स से मैं कहता हूँ जी 1 -3x होल पावर ऑफ n। अगेन मैंने आपसे बोला है कि n कैन बी एनी वैल्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता। असल काम था, पहली टर्म 1 है, यस 1 है। बताएं इसको सबसे पहले क्या लिखूंगा, -1 और 1 के दरमियान में किसको लाइक करना चाहिए, बोलो? -3x -3x को पहला स्टेप तो ये होगा। लेकिन मुझे तो x की रेंज के लिए अब पता क्या करना है, मुझे पूरी इनइक्वालिटी को -3 से मैं डिवाइड करूंगा। जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x 1/3 होता है और इधर क्या बनेगा, -1/3 और -1/3 होगा ना, 1/3 राइट पे, और इधर 1/3। अच्छा, लेकिन अब एक बात और मेरी याद रखें, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा ओ लेवल्स में, सिलेबस डी में, किसी भी इनइक्वालिटी को जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वी चेंज द साइन। डू यू रिमेंबर दैट? यस आपने डेफिनेटली सिलेबस डी में पढ़ा है कि इनइक्वालिटी को जब भी हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वी चेंज द साइन। पहले बताएं, सही है? जी सर। दोनों लेस से वो बन गए ग्रेटर ग्रेटर। इस वक्त आप देखें, आप एक्स की ये रेंज ये बन रही है। लेकिन वैसे बाय द वे मैं इसी रेंज को अगर थोड़ा सा यूं करके लिखना चाहूं तो मैं फिर भी लिख सकता था, -1/3 लेस देन x लेस देन 1/3। आप जरा गौर से तरफ पढ़ के और समझे और देखें, दोनों सेम वैल्यूज बन रही है, डिफरेंट है? ये दोनों सेम है सर। दोनों सेम। याद रखिए, आंसर आप ये भी दे सकते थे, ये भी दे सकते थे, दोनों करेक्ट है। ओके? जी सर। लेकिन इसमें एक बात याद रहे कि अगर मैं साइन चेंज ना करता यहाँ पे तो फिर मैं गलत होता। साइन चेंज करने वाला स्टेप आपने याद रखना है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव वैल्यू, वी चेंज द साइन। वैसे बाय द वे
इनइक्वालिटी का साइन एक और वजह से भी चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, वो भी सुन लें ऐसी नॉलेज के लिए। मेरे पास इनइक्वालिटी है 2 लेस देन 5, पहले बताएं 2 लेस देन 5 होता है। यस सर। अगर मैं तुमसे कहूं इसका रेसिप्रोकल लो, 1/2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/5 होगा। लेकिन अब आप मुझे बताओ इनमें ग्रेटर कौन सी वैल्यू है? 1/2। तो मुझे साइन चेंज करना चाहिए था ना। तो मैंने इस रेसिप्रोकल लिया तो देखो साइन भी चेंज हो गया साथ, सही है? जी सर। अच्छा खैर, तो अब आप ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिए हैं कि रेंज फॉर विच दिस एक्सपेंशन इज वैलिड, मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दे दी, लेकिन सब एग्जांपल में अभी तक एक चीज आप नोट करें, सब में एक चीज थी कि फर्स्ट टर्म 1। अब आगे बात कि सर अगर फर्स्ट टर्म 1 ना होती तो फिर फर्स्ट करें 2 माइनस एक्स होल पावर ऑफ माइनस 1 है। मुझे कहा जा रहा है इसकी रेंज बताएं फॉर विच दिस एक्सपेंशन इज वैलिड। मैंने नोटिस किया इसकी तो फर्स्ट टर्म ही 1 नहीं है। याद रखें इसमें भी पहले आपने फर्स्ट टर्म को 1 बना। अब मुझे पता है फर्स्ट टर्म 1 बनाने के लिए मेरा ख्याल है कि आपको आता है, आपने 2 पर -1 कॉमन लिया तो 1/2 और ब्रैकेट में आएगा 1 - x/2 होल पावर ऑफ माइनस, पहले बताएं यही होगा, सही है? यस सर। यस। अच्छा रिमेंबर रेंज, वो जो मैंने सेकंड टर्म की बात आप लोगों से की थी वो उस सूरत में की थी, मैं यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे इसको सेकंड टर्म को नहीं रख सकता बिटवीन -1 और 1, मुझे पहले इसको 1 बनाना है, मैंने बना लिया। अब आप बताएं -1 लेस देन 1 के दरमियान में क्या लाई करेगा? x/2 नेगेटिव x/2। याद रखें तो फर्स्ट टर्म जब 1 बन जाएगी तब जो सेकंड टर्म होगी वो लाई करेगी बिटवीन -1 एंड 1। बताएं क्लियर आप पॉइंट ये? यस सर। अब आपने इसको x बनाना है, आप क्या करोगे? पूरी इनइक्वालिटी को -2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई और साथ साइन भी चेंज हो जाएंगे, सही है? ऐसे ही होगा ना। अब आप देखें आपकी रेंज ये बन रही है, या आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते थे, दैट्स इट, दिस इज दिस फाइनल रेंज। अब आप ये देखो कि इसमें अगर फर्स्ट टर्म 1 नहीं है तो फिर आप 1 बना के उसकी रेंज ढूंढते। पहले बताएं क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा अब आप इस पे एक लास्ट चीज बताने जा रहा हूं, प्लीज उसको भी देख लो। अब बस करें, ऐसे क्वेश्चन लिखता हूँ 1/2 - x प्लस 1/1 - dx। ये क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ ये सारा फंक्शन है इक्वल टू सम फंक्शन। अब मैं कहता हूँ ये फंक्शन में एक्स की रेंज बताओ। आप नोटिस करते हो इस फंक्शन में तो 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स की अपनी अपनी रेंजेस होंगी, पहले बताएं या नहीं होंगी दोनों की? होंगी सर। अच्छा आपने पहले तो देखें इस पे मैंने वही क्वेश्चन कॉपी किया जो मैंने किए हुए हैं, वो आपको नजर भी आ रहे हैं राइट पे, ये वही है जो वो है। पहले बताएं इसकी वही बनेगी ना, आप ऊपर लेके सारा कुछ किया, बताएं इसकी अल्टीमेट ये 2 - x होल पावर -1 यही बनता है ना, यही बनेगा ना ये दोनों? जी सर। अब मुझे बताएं आपने इसकी रेंज ढूंढ ली, वो मैंने ये देखें ये ढूंढ ली थी, ये वही है ना, सेम है ना? बोलो इसकी रेंज ये आ रही है यस सर। जी सर। और इसकी भी रेंज आपने ढूंढी और इसकी रेंज मैंने ये ढूंढी थी, मेरा ख्याल है ये ढूंढी। यस ये देखिए ये है ना, बताएं इसकी भी ढूंढ ली। यस। जितनी भी वो टर्म्स हैं आपने सबकी 1 बाय 1 ढूंढ ली, वो 2 है तो दोनों की ढूंढ ली, अगर 3 है तो तीनों की ढूंढ ली, 1 है तो सावधान फिर तो 1 है ही है। अब आगे अच्छा अब क्या करेंगे, इसमें तो 2 डिफरेंट है, उसकी रेंज सेपरेट है उसकी रेंज सेपरेट है। अब इसमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, ये सॉर्ट ऑफ रफ वर्क है, आपकी चॉइस, आप रफ वर्क करते हो नहीं करते। आप एक नंबर लाइन बनाओ और नंबर लाइन में दोनों रेंजेस को शो कर दो। इसको भी बताएं -2 to 2, मुझे बताओ -2 to 2 नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल आपको आता होगा, बताएं नंबर लाइन में इसी तरह मैं इसको शो करूंगा ना, ये इसको बोलो।
हाँ जी। और मुझे पता है इसकी रेंज आ रही है -1/3 to 1/3। आप मुझे सिर्फ यहाँ पे गलती आप कर सकते हैं, -1/3 माइनस के राइट पे होगा लेफ्ट पे होगा? राइट पे होगा। -2 के -1/3 डेफिनेटली राइट पे होगा। ये गलती नहीं करनी है आपने। और फिर और +1/3 2 के किधर होगा? ये देखिए, ये लेफ्ट पे, ये 1/3 मैंने शो कर दिया है। यानी मैंने दोनों जो सेपरेट रेंजेस थी दोनों की मैंने एक नंबर लाइन पे शो कर दी है। पहले बताएं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। देखिए ये रफ वर्क है बस, सॉर्ट ऑफ है, ये खूबसूरती नहीं है भाई करनी, आपने कलरिंग नहीं करनी। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा अगर इन केस या जो भी है, सिंपल है, नोट करें। 2 है तो दोनों को दिखा दिया, 3 है तो तीनों को दिखा दिया। द मोस्ट कॉमन रीजन विल बी इट्स फाइनल रेंज। आप मुझे बताएं वो कौन सा रीजन है जिसमें दोनों नंबर लाइंस इंक्लूड हो रही हैं? बोलो। -1/3 से 1/3 तक। -1/3 से लेकर कहां तक? 1/3 तक। ये देखें, अल्टीमेट आप कहोगे इन दिस केस द फाइनल रेंज शुड बी दिस, यानी जहां पे मोस्ट कॉमन पार्ट है दैट इज द फाइनल रेंज। दैट्स इट, सिंपल हो गया। अगर 3 है तो तीनों को शो करेंगे, मोस्ट कॉमन को आंसर कर देंगे, वॉट एवर इट इज। बोले जी, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखें ये पॉइंट एटलीस्ट और कुछ नहीं तो मैंने यही कहा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो भूल भी जाते हैं, इनको नोट जरूर किया करें। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नोट होगा तो चलो, कभी भूलेगा तो एक नजर डालोगे, याद आ जाएगा। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि आपने इसका इस चक्कर में तब पढ़ना है जब आपसे वो क्वेश्चन में ये रेंज मांग रहा है। अगर वो रेंज नहीं मांग रहा तो फिर आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, सिर्फ एक्सपेंशन मांग रहा है तो आपने एक्सपेंशन ही देनी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह होगा, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सपेंशन इज वैलिड, कि इसकी वैलिडिटी बताएं। सही है? क्लियर हो गया जी? जी सर। असल में ना इसमें मैंने कहा आपको ये जीपी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। एडमैथ्स में वालों ने पढ़ा हुआ है ये जीपी का कॉन्सेप्ट? जी सर पढ़ा। यस सर, राइट। सम टू इन्फिनिटी का एक कॉन्सेप्ट था, सम टू इन्फिनिटी की कंडीशन यही थी जो मैंने ये लिखी हुई है, चेक करें। जी सर। कॉमन रेशियो मस्ट लाई बिटवीन -1 and 1, याद है? जी सर, यही थी। और असल में ये वही चीज बनती है, ये वही है, ये कॉमन रेशियो होता है, ये कॉमन रेशियो मिडल में ये कॉमन रेशियो बनती है, ये वही चीज होती है। बस ये बाकी लोगों को परेशान ना हो, मैं उनको मैं सारा करवाऊंगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सही है? ओके जी। अच्छा, अब इस तरह है जी कि मैंने आपसे शुरू में भी पूछ लिया था कि भाई इसमें क्वेश्चंस हैं, वो जो एक स्टूडेंट ने पूछा मैंने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, और फिर मैंने ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में नहीं बताया था रेंज फाइंड करने का, वो भी बता दिया। और इस शीट में जो 2-3 कुछ क्वेश्चन थे इसमें इंटीग्रेशन आ रही थी, ये वाला सिंबल वो याद रखिए, वो भी मैंने आपसे बोला था वो छोड़ देना, क्योंकि वो इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब हम कर पाएंगे, अभी आप वो कर ही नहीं सकते, इसलिए जस्ट लीव दोस पार्ट्स। कोई और बात करना चाह रहे हैं? फिर ये चैप्टर खत्म हो गया? दैट्स इट, यस। इसमें कुछ है ही नहीं। देखो ये चैप्टर जो है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन का, पार्शियल फ्रैक्शन का, ये हम P3 के ये सबसे आसान टॉपिक्स हैं, और ये फर्स्ट के 9-10 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसको हम कहते हैं ये पक्के मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि ये तो हमने लेने ही लेने हैं, ये हर कोई ले सकता है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन की अगर हमारी प्रैक्टिस हो तो। सर ये जी बोले। सर ये जो 1 + x और n पावर है होल, तो उसको हमने x² तक हमेशा जो सी भी पावर हो उसको x² तक बस एक्सपेंड करना है। बच्चे बात ये है, मैंने आपको ये बात बड़े क्लियरली बताई थी, आपको क्वेश्चन जो भी आता है फर्स्ट के 1 + x से क्या देता है, आपको पावर वो -1 हो, -4 हो, -2 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता पावर क्या है, फर्क किससे पड़ता है कि आपसे वो क्वेश्चन में एक्सपेंशन कहां तक मांग रहा है।
आपसे कहते हैं एक्सपेंशन करो एक्स स्क्वायर तक, तो आप एक्स स्क्वायर तक करोगे। अगर वो कहते हैं नहीं एक्सपेंशन करो एक्स क्यूब तक, तो आप एक्स क्यूब तक करोगे। तो वो तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा ना इसमें, ठीक है सर। जहां तक कहेगा वहां तक आप कर दोगे। ओके। जी सर, थैंक यू। और वैलिडिटी का भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रोल ही नहीं है वो। उसका रोल सिर्फ ये है कि फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकंड टर्म बिटवीन -1 एंड 1 रख के फिर आप देखोगे फर्दर कोई जरूरत है सिंप्लीफाई करने की तो कर लोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। ठीक है सर। ओके। लेकिन प्लीज प्रैक्टिस करें साथ साथ। मैं तो इससे ज्यादा और क्या, मैं तो यही है कि आप करेंगे तो फिर मसला भी हो सकता है और मैं हेल्प भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा जी। तो हाँ, हमारा बेसिकली अब तक हम यूँ कह सकते हैं हमने 4 टॉपिक्स कर लिए हैं मैथ्स में। 4 टॉपिक्स क्या क्या? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया, जी सर। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस कर लिया, हमने बायनोमियल एक्सपेंशंस ऑफ P1, याद है कि मैं इसको अलग कह रहा हूँ, बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P1 भी कर ली, मैं उसको सेपरेट कह रहा हूँ, और बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P3 भी कर ली, उसको मैं सेपरेट कह रहा हूँ। दैट्स व्हाई मैं इसको कह रहा हूँ टोटल मेरे हमारे कितने हमने 4 कर लिए टॉपिक्स। बायनोमियल को मैं 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 P1 वाली सेपरेट, P3 वाली सेपरेट। ओके। सर इस दफा मिड्स में हमें कौन से पेपर्स आएंगे? मिड्स जो दिसंबर की बात कर रही हो, जी सर। दिसंबर में आपका एक ही पेपर होगा मैथ्स का। दिसंबर में सिर्फ एक पेपर होगा और उसमें जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े होंगे, चाहे वो P1 है चाहे वो P3, वो कंबाइन करके एक पेपर देंगे हम। लेकिन जो A1 का फाइनल होगा ना जाके मई जून में, उसमें 2 सेपरेट पेपर्स आएंगे, P1 सेपरेट आएगा, P3 सेपरेट आएगा। ओके। ओके सर। अच्छा सर जी। जी जी बोलो, जल्दी करो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाले क्वेश्चंस हैं, आप जी उनमें जी से जी। कोई एक करवा देंगे? मुझे ये बताओ कि अच्छा जी, तुम P1 वाले की बात कर रही हो आई थिंक, ऐसे ही है? जी सर। तुमने पहले वो क्वेश्चन किए शीट के कि नहीं किए, ये बताओ मुझे। सर मैंने किए थे, मैं उस दिन एब्सेंट थी जिस दिन आपने करवाए, तो उसके बाद मैंने नोट्स लेके किए थे, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आए। हाँ तो तुम एब्सेंट क्यों थी ये मुझे बताओ। सर वो मैंने कहा मैजिक इसमें सिर्फ एक है कि आपने छुट्टी नहीं करनी बस। और रेपिटिशन करने पे मैं आपको बताऊं कि बड़ा टाइम वेस्ट होता है, फिर हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो सकता ना, फिर तो हम बैठे रहेंगे बस, फिर जो है ना वो सिलेबस पूरा नहीं होगा। अच्छा जी, इस तरह है, ये नाम क्या तुम्हारा? सर फातिमा। पूरा नाम बोलो। फातिमा क्या? फातिमा मजहर। फातिमा मजहर। फातिमा मजहर। फातिमा मजहर, तुम जो है ना, अब इस तरह है जी, सब लोग चले मैं क्वेश्चन देता हूँ, सॉर्ट ऑफ आप कह लें ये आपका टेस्ट होने लगा है। बाकी लोग भी करेंगे इसको, अब इसने पूछा है तो इसको भी हो जाएगा और बाकी लोगों का भी थोड़ा सा टेस्ट होगा। तो मैं जरा एक क्वेश्चन देता हूँ जी, ठीक है, करेंगे सब लोग? जी सर। ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी था, कोई इतना भी नहीं है, लेकिन चलें। मैंने आपको बोला है कि आपने ये एनफ नहीं है शीट के क्वेश्चन, आपको पास पेपर्स टॉपिकल लें, उनको प्रैक्टिस किया करें। ओके। तो
क्वेश्चन में वो ये देखें जी, कहता है 3 - 2x × 1 + x / 2 होल पावर ऑफ 9। वो कहता है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी इसकी एक्सपेंशन में की बात कर रहा है, और कहता है इसकी एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है ना वो कितना है, इज 7, यानी इज इक्वल टू 7। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? जी सर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। करें जरा सब लोग, समझे आपका टेस्ट हो रहा है। हरी आप ये डिफरेंट है उनसे, क्वेश्चन जो पहले आपने किए उनसे डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा कि आप टॉपिकल लें और इनमें बहुत बहुत सी डिफरेंट आइडियाज आ जाते हैं, वो सब आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सर टॉपिकल का नाम क्या बताया था? रीड एंड राइट के नाम से है। रीड एंड राइट बस। हाँ, उसमें आप P1 अलहदा मिलती है, P3 अलहदा मिलती है, मैथमेटिक्स P1, मैथमेटिक्स P3 ए लेवल्स। नहीं, इसकी पावर 1 है, इसकी तो नहीं हो सकती। इसका मतलब सेकंड एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन हो सकती है पावर n के साथ। तो हमें पता है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं पहले ना 1 + x/2 होल पावर n की एक्सपेंशन करता हूं। अच्छा, इसकी एक्सपेंशन करने के लिए चूंकि ये P1 का क्वेश्चन है, मेरे बैक ऑफ द माइंड P1 चल रहा है, तो मैं P1 का फॉर्मूला लगाता हूं। आप रिकॉल करें, P1 का फॉर्मूला होता है a पावर n। यहाँ पे a क्या है, 1 है, 1 की पावर n तो 1 ही होगा ना, पहले ये बताओ, सही है? P1 का फॉर्मूला याद है, वो यही था ना, a पावर ऑफ n, a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, दैट इज इक्वल टू 1। बोलो जी सर जी। फिर आगे था NC1 a पावर n-1, लेकिन फिर a क्या है, 1 है, तो यार 1 की मैं कुछ भी पावर ले लूं वो तो खत्म हो जाना है। तो उसके बाद बचा क्या, b क्या, x/2 पावर ऑफ 1 होगा, पहले ये बताएं। जी सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट था NC2 a पावर एनीथिंग, फिर वो खत्म हो गया, बचा क्या, x/2 b पावर ऑफ 2। पहले बताएं, ये मुझसे एग्री करते हैं यहाँ तक? जी सर सही। अच्छा, जी सर सही। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने आपको कहा था जो आपको हेल्प करेंगे, वरना आप फंस जाएंगे। 6C1 का आंसर 6 होता है, 5C1 का आंसर 5 होता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं 5 लिख दूं या 6 लिख दूं, आंसर वही आ जाएगा जो वैल्यू है। तो NC1 का आंसर फिर क्या होना चाहिए, बोले? n यस, 1 + n × x/2। पहले बताएं, यहाँ तक ये क्लियर हो गया? यस सर। नहीं सर, इसके साथ समझ नहीं आई। एक मिनट है, आप मुझे बताएं, मैंने अभी ये बोला कि यहाँ पे C के नीचे 1 आएगा, ऊपर जो भी वैल्यू होगी ना उसका आंसर वही होगा। मतलब n है तो n आ जाएगा, 5C1 का आंसर क्या होगा, 5। 7C1 का आंसर 7 होगा, तो NC1 का आंसर भी n ही होगा फिर, सही है? ठीक। अच्छा, मैंने अब जब देखा, अब आप मुझे बताओ, इसकी एक्सपेंशन ये आ गई, और वो जो दूसरा था 3 - 2x, वो देखिए, अब मैं वो लिखता हूँ 3 - 2x × j, और इसकी एक्सपेंशन को मैं लिखूंगा 1 + n × x/2 + nc2 × x/2 होल स्क्वायर। पहले बताएं, यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों आगे बोलो। यस सर। अच्छा, आपको जो डेटा क्वेश्चन में दिया गया था वो किसका कोएफिशिएंट दिया गया? आपको तो x का कोएफिशिएंट दिया गया। ये आप कहते हो अच्छा यार, इसमें से हम x का कोएफिशिएंट इसमें से ढूंढते हैं। आपको याद है हम मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं। बताएं, मैं जब 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो मैं इग्नोर कर दूंगा चूंकि x ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x आ रहा है। बताइए क्या बनेगा, 3n × x/2। बताएं ये होगा कि नहीं होगा?
होगा। अच्छा, और मैं इससे इग्नोर इसलिए कर दूंगा कि इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। अब आप -2x को देखो, -2x इंटू 1, -2x आ रहा है, चेक करें। आ रहा है। अच्छा, इसके साथ इग्नोर कर दूंगा, इसके साथ भी इग्नोर कर दूंगा, अगर वो पावर चेंज होगी। अब मुझे बताएं, इन दोनों में से x को कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, 3n/2 -2 इंटू x। पहले बताएं ये सही है, यहां तक ठीक है? yes, जी। बताओ कोफिशिएंट ऑफ x तुम्हें क्या नजर आ रहा है? 3n/2 -2 नजर आ रहा है तुम्हें? yes sir, क्वेश्चन में उसने कहा था कोफिशिएंट ऑफ x तो 7 है। पहले बताओ, मैं इक्वल टू 7 इसलिए रख दिया कि क्वेश्चन में गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 7 है। ये देखें, समझ आई बात? बस यही कहानी थी इसमें। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। n इक्वल्स टू, ये हो गया 9, 18, 6 आ रहा है जी आंसर। जी सर। बताएं n ढूंढ लिया हमने, और कैसे ढूंढा ये आपके सामने है। अच्छा, बाय द वे ये उससे डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, जो खाली कोएफिशिएंट ढूंढने वाले से डिफरेंट हो गया जरा, लेकिन ये वैसे थोड़ा सा था तो मैंने कहा कर दूं मैं, चलें, ऐसी मुझे नजर पड़ी थी मेरी। ओके, बताएं जी, n आ गया। यस सर। अभी उसने ये भी कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ x को ढूंढो। अच्छा, अब आप नोटिस करो, अभी भी मैं इसी को फोकस कर रहा हूं, इसको। अब वो कोएफिशिएंट किसका मांग रहा है? x स्क्वायर का। इसका मतलब अब मैं x को नहीं, अब मैं वो टर्म्स कंसीडर करूंगा जिनमें x स्क्वायर आ रहा है। आप मुझे बताएं, जब मैं इस 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर जनरेट होगा कि नहीं होगा? बोलो। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि मैं n की वैल्यू ढूंढ चुका हूं। बताएं, इस n में मैं पुट कर सकता हूं? जी सर। मैंने 62 लिख दिया क्योंकि मेरे पास n की वैल्यू आ चुकी है, और x स्क्वायर ओवर 4 ये बना। लेकिन मैंने इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? थ्री को सर। जी देखे ना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, मैंने उसको ये लिख दिया, ये देखे, और 3 को मल्टीप्लाई तो करूंगा ना। सही है? बोले ठीक है। ठीक है सर। yes sir, ठीक है। अब मैं -2x को मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले टर्म से, तो भी x स्क्वायर जनरेट होगा ना। तो क्या बना? अब ये देखो, ये n है, n को मैंने 6 रखा, तो ये 3x बन रहा है ना। ये 3x इंटू -2x क्या बना? -6x स्क्वायर। चेक करें, ये बन गया। अच्छा, अब आप इसकी जरा सिंप्लीफिकेशन मुझे बताएं करके, सारे की क्या आती है? 15/4 x स्क्वायर। सॉरी, 15/4 x स्क्वायर। 45/4। 45/4। इसका 45/4 आ रहा है जी सर, और -6x स्क्वायर करें। -6x स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब दोनों में से आपने 6x स्क्वायर कॉमन लिया, बचा क्या? 45/4 -6 इंटू एक्स स्क्वायर। एट द एंड आपका इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर का क्वोशिएंट आ गया। क्या आ रहा है आंसर? 21/4। 21/4 ही आ रहा है। ये ले, दैट्स इट, यही आंसर। चलें, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है उन पहले क्वेश्चन से। अच्छा, आपको पता है इस क्वेश्चन में, अगर मैं हिंट दे रहा हूं, जरा प्लीज सुन लें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने P3 वाली बायनोमियल एक्सपेंशन से भी हो सकता है, और उससे ज्यादा आसानी से होगा। क्यों भला? सर हम वो n को n-1 और फैक्टोरियल वो कर लेंगे। वही, और इसमें फर्स्ट टर्म देखें ऑलरेडी 1 है। जी जी सर। तो ये P3 वाली, अब आपके आंसर में P3 वाली P1 में यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। शर्त यह है कि उसमें फर्स्ट टर्म 1 हो। यस। तो आपका शायद ये आपको ज्यादा आसान लगे। क्या क्वेश्चन क्या था? 1 + x/2। देखो, 1 + x/2 और पावर ऑफ n। अब मैं P3 वाली से करता हूँ, 1 + nx, n इंटू
x की जगह ये चेक करें, यही होगा ना? yes, यानी sir. इसमें NC1 की बजाय Yes. डायरेक्ट मेरा ये बन गया, वो बनना वही है, लेकिन ये ज्यादा शायद आपको आसान लगे। और आगे आप लिखते हैं इसको n into n-1 over 2 factorial into x by 2 whole square, बनना वही कुछ है इसमें भी। फिर आप वही वो सारा मल्टीप्लाई करके x का कोएफिशिएंट ढूंढते हैं, और उससे x के कोएफिशिएंट से n ढूंढ लोगे, n को उठा के इधर पुट कर दोगे, फिर वो आगे सो ऑन वो भी हो जाएगा। यानी ये भी एक पॉसिबल अप्रोच थी इसमें कि आप इसको P3 वाली एक्सपेंशन से कर लेते। सही है? ठीक है सर। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, मैंने वो बात इसमें तो वो चीज आई नहीं, वो क्या, वो जो कोएफिशिएंट वगैरह का चक्कर था। ठीक है, अच्छा इस तरह है जी कि जिन लोगों ने ये काम पूरा, ये पार्शियल फ्रैक्शन बायनॉमियल एक्सटेंशन P3 की शीट के क्वेश्चन नहीं किए हुए, अभी मैं उनको सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि प्लीज उसको वो कंप्लीट करें। साहब जरा आगे तो मैंने आज पढ़ाया नहीं, मैंने बस आज वो सिर्फ थोड़ा सा वो रेंज का आइडिया दिया। अच्छा, तो ये अभी मुझसे क्वेश्चन उसको किसने पूछा था, क्या उसका नाम है कि सर वो मुझे समझ नहीं आई, ये ले, अगर वो मैं ये क्वेश्चन मैंने वो खोली है, वो पीछे मैंने करवाया था, मैंने उसी से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें जरा, जो भी समझना चाह रहे हैं वो यहाँ पे रहे, जो नहीं जिन्हें आता है वो जा सकते हैं। किसने पूछा था मुझसे क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था, फातिमा मजहर। जी फातिमा, जल्दी से देखो, और भी कोई जो समझना चाह रहे हैं वो रहे, वो देखें इधर। देखो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। पहली बात है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो एक्स की टर्म ना आए, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब वो कह रहा है एक्स पावर 0, चूंकि एक्स पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 ना। जी जी, सर। अच्छा, आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन ये दिया गया, कहता है इसकी एक्सपेंशन में वो टर्म ढूंढे जिसमें एक्स नहीं आता, मतलब एक्स की पावर 0 होती है। इसको हम कहते हैं कि हमने स्पेसिफिक टर्म का क्वेश्चन है, हम स्पेसिफिक टर्म फार्मूला लगाते हैं। स्पेसिफिक टर्म फार्मूला ये इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये होता है इन जनरल NCR a पावर ऑफ n-r एंड b पावर ऑफ r, ये होता है आपका स्पेसिफिक टर्म फार्मूला। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखें a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू क्या है, ये 5 और x², और n की वैल्यू क्या है, 9। आपके पास a भी है, b भी है, n भी है, आपके पास क्या नहीं है, r नहीं है। अब आप देखो, मैं इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में n क्या है, बताएं जरा फातिमा। 9। 9 है, देखो मैंने लिखा 9 c, और r अननोन था, r को r लिख दिया। फिर a क्या है, x की पावर क्या है, 9 - r, ये देखो ये लिख दिया। फिर मैंने लिखा सेकंड टर्म 5 और x², उसकी पावर r चेक करो, मैंने वो पूरा फार्मूला वही लगाया ना, r की जगह r लगा दी है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर? जी यस सर। रूल ये है, r की वैल्यू ढूंढने के लिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन में से ना, इस एक्सप्रेशन में से हम सिर्फ किन वैल्यूज को फोकस करते हैं, ओनली x एंड इट्स पावर। आप देखो यहाँ पे ये जिसको मैंने सर्कल किया, इसमें x और उसकी पावर करूंगा, ये देखो ये बन रहा है, ये राइट पे x पावर 9 - r, मैंने सेपरेट करके लिख लिया उसको। बोलो। जी सर, बन रहा है। और यहाँ पे ये भी x है, ये x² है, ये पावर r जब इस पे जाएगी जो बनेगा x पावर 2r ना, ये बनेगा ना। जी यहाँ पे सर। इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये x पावर, ये देखो -2r लिखा जाएगा ना, ऊपर आके पावर का साइन चेंज होगा। बोलो। जी सर, होगा। अच्छा, हमने रूल सीखा था ओ लेवल में, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 9 - r -2r बिकम्स 9 - 3r बनेगा। बनेगा ये। एक्चुअली जिसका भी कोएफिशिएंट ढूंढना, इस वक्त इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब था कि x पावर 0 है। अगर वो कहता है x² का कोएफिशिएंट ढूंढो, जिसका भी है हमने उसकी इक्वेट इधर कर देना, वो आगे लिख देना इसके इक्वल टू में। सही है? बेसिस सेम हो तो आपने रूल पढ़ा था, पावर्स को इक्वल रख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। रख सकते हैं। जी, बेसिस सेम हो तो पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। कर सकते हैं। मैंने उस फैक्ट की बेस पे 9 - r = ये 0 कर दिया। अच्छा, फर्स्ट को मुझे कहा जाता है
कोशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढे तो मैंने एक्स स्क्वायर के रखता तो इक्वल टू 0 ना आता, यहाँ पे 0 की जगह पे 2 आ जाता, 3 का होता तो 3 आ जाता, जिसका भी वो क्वेश्चन मांगता है इक्वल टू वो आ जाता। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया, आप चेक करो आर की वैल्यू मिल गई मुझे। सही है। आफ्टर गेटिंग की वैल्यू को उठा के इसमें जहां जहां आर आ रहा है उसने पुट करवाया, वो करके सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास जिसका भी वो क्वेश्चन कह रहे हैं वो इधर आएगा। जी सर, समझ आ गया ये देखो जैसे ऊपर भी क्वेश्चन है, इसमें वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मांग रहा था, देखो सारा कुछ किया मैंने, ये एक्स स्क्वायर की इक्वल रख दिया यहाँ पे और इक्वल टू 2 करके आर ढूंढा, ये आर जो भी यहाँ पे आ गया, आर 2 आ गया, बाकी मेथड सबका एक ही चलता है। सर ये वाले क्वेश्चन आप अगर मेंटली कर लें, ये फॉर्मूला ना लगाएं सारा। देखिए जी, मेंटली आप करते हैं और आपका ठीक होता है तो नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें बड़े चांसेस ऑफ एरर होते हैं, सो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड एक्चुअली। ओके ओके सर। चलें जी, बस करते हैं क्लास। ओके तो इसको